प्रोटेस्ट 2.0। अभिजीत दीपके को धमकी दी गई। बहुत मिलेगी बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आता है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां। जंतर मंतर पे दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है एंड इस बार जो रिजाइन का मांग किया जा रहा है वो है अमित शाह जी का। बच्चे फिर से गुस्से में सरकार से मांग कर रही है और मांग एक सिंपल है और वो है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। जिस प्रकार से 20 तारीख को सीजीपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और बच्चों पर लाठियां चलाई गई, पैलेट गन चलाए गए, वो लाठियां चलाई गई जिनमें कीलें लगी हुई थी। तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो अब ये चाहते हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, वो अकाउंटेबिलिटी ले। किसके कहने पर पैलेट गन चलाया गया, किसके कहने पर कील से बनी हुई लाठी चलाई गई? किसी का तो ऑर्डर आया होगा। तो जनता अब यही जानना चाहती है और ये बहुत ही अहम सवाल भी है, क्योंकि कल को अगर कोई और भी प्रोटेस्ट करने निकलता है तो उसमें तो एक डर बैठा रहेगा कि कल को मेरे पे भी पैलेट गन चल सकता है। तो इसमें क्या होगा? जनता की आवाज दबाई जाएगी और जो कि दबाई भी जा रही है। अगर आप एक तरीके से देखो तो एक डर बनाया जा रहा है आवाज ना उठाने पे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई गलत करता है, कोई प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करता है तो नो डाउट उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों पे लाठी मारना, उन बच्चों को पैलेट गन से मारना, उन पे AK-47 का भी आया था, बिहार में चलाया गया, तो किसके कहने पे ये सब हुआ? ये बहुत बड़ी सवाल है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इस पे क्या कहना है। मेरा तो यही कहना है भाई, देखो जो है होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए इस पे। अभिजीत दीपके को धमकी दी गई कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपकी फैमिली सुरक्षित नहीं रहेगी। ये मैं नहीं कहता, ये खुद अभिजीत दीपके कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में खुलेआम धमकियां मिलती है। अगर कोई बच्चा फेमस हो जाए तो उसको धमकी दी जाती है कि आप 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। अगर कोई देश के लिए सोचता है तो कमेंट सेक्शन हो गया या फिर पर्सनल डीएम में उसे गालियां दी जाती है, उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती है। इस देश में रह रहे हैं हम लोग। क्या किसी एक इंडिविजुअल को आगे बढ़ने की, देश के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं दी जाती? यहां क्या दिया जाता है? डिमोटिवेशन। अब देखो कि जैसे कि अभिजीत ने कहा कि मुझे धमकियां मिल रही है या दी गई है, तो लूप होल कहां पे है? लूप होल तो हमारी पूरी सरकार ही है, क्योंकि उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया कि बीजेपी के द्वारा हुआ। अब देखिए, इस पर हम भी नहीं कुछ कह सकते कि हाँ भाई ही इज राइट और रॉन्ग, बट इल्जाम लगाया गया है जो अभिजीत के द्वारा लगाया गया। सर, आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिलेगी बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। अब आगे इस पे आपकी क्या राय है? क्या फोर्सफुली किसी को धमकी दे के रुकवाना सही है या गलत? ये भी आप कमेंट में बताएं। अब अपनी भी राय रखें। और बीती रात नरेंद्र मोदी जी का वीडियो आता है इंस्टाग्राम पे, वो कहते हैं कि उनके माँ को गाली दी गई, उनको भी गाली दी गई। मंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे
ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। कि समाज में गाली देना बहुत गलत है, और वो भी उन्हें जो इस लेवल के पोस्ट पे है। लेकिन आप तब क्यों चुप रहते हैं जब आपके प्रवक्ता, आपके लोग बीजेपी के गाली देते हैं? तब आप बिल्कुल चुप रहते हो, आप कुछ नहीं कहते। एंड चलो हटाओ, गाली की बात ही दूर कर दो यार, गाली चलो छोड़ो। उस बच्चे पे आपने एफआईआर कर दिया जो नोएडा में थी और उसने गाली दी थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। उस बच्ची ने आके पूरे देश के सामने सॉरी बोला। मैं गाली को कोई भी समर्थन नहीं कर रहा कि गाली दी गई वो बिल्कुल सही नहीं, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो बच्चों में आक्रोश आया है, जो बच्चों में गुस्सा आया, वो किसके कारण? आप बताइए, किसके कारण आया ये गुस्सा? कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती है ना। अगर वो 3 महीने पहले समझ जाते कि एजुकेशन मिनिस्टर में कुछ गड़बड़ी है या एजुकेशन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसको ठीक किया जाए, उसी समय अगर रिजाइन दे देते, जब मांग उठा लेते बच्चे, तो ये सारी चीजें होती ही नहीं। और आज की यूथ ही आपको आगे जाके वोट देगी। यू हैव टू थिंक अबाउट द यूथ। एंड थिंग इज, वो 20 बच्चे सुसाइड कर लिए। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऐसा कुछ नहीं, एक रील भी नहीं बनाई उन बच्चों को लेके, जिन बच्चों को लेके हम यूथ सड़कों पर उतरे थे। हालांकि नो डाउट भाई कि उन बच्चों को इंसाफ रिजाइन से मिल ही गया हो, उनकी जान चलेगी। उनके पेरेंट्स के बारे में सोचो। आज हम लोग बैठते हैं, हम लोग कह देते हैं हाँ भाई रील देख ली मोदी जी की, भाई बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। क्या उन 20 बच्चों के बारे में आपने सोचा? उनके पेरेंट्स के बारे में आपने सोचा? नहीं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने आके इस प्रकार की वीडियोस नहीं बनाई। मे भी गाली देना इस समाज में गलत है, बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत। लेकिन इस समाज में आवाज उठाने पर लाठी मारना, डंडों से मारना, गोलियां चलाना, पैलेट गन, AK-47, क्या ये सही है? आप बताइए, क्या गाली देना ज्यादा बड़ा गुनाह है या किसी पे पैलेट गन चलाना ज्यादा बड़ा गुनाह है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। मेरे को पता है बहुत सारे अंधभक्त भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे और मुझे क्या गाली देंगे, नो डाउट भाई देंगे, मुझे पता है। इनको कितना भी समझा लो नहीं समझने वाले। पर जो लोग मेरी वीडियो सच में देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि लाठी मारना, डंडे मारना, पैलेट गन चलाना ज्यादा बड़ा गुनाह है या फिर गाली देना। गुनाह दोनों ही है, ठीक है। तो पहले पैलेट गन जो चली गई, पहले जो लाठी बरसाए गए बच्चों को, उनके लिए भी तो एक वीडियो आनी चाहिए थी। इससे बच्चों का मनोबल तो बढ़ता। लेकिन मोदी जी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। एक उम्मीद ही लगा सकते हैं कि आगे ऐसा कुछ कर ले, पर लगता तो खैर क्या कहें। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग न्यूज लाता रहूंगा एंड आपके सामने सारे मुद्दों को डिटेल्ड में बताता रहूंगा। नमस्कार।